कि तुम्हारे मन में मेरे लिए इतनी करवाहन, इतनी घृणा और इतनी नफरत भर आएगी। अपना अटूट विश्वास मैंने तुम्हें ही तो सौंपा था, पर नहीं जानती थी कि तुम्हारे लिए उसका मूल्य 2 कौड़ी भी नहीं रहेगा। तुम्हें पाने का कभी इरादा न था, लेकिन तुम्हें खो देने के डर में जो गलतियां हुई और जो नहीं हुई उनका पूर्ण स्वीकार भी तुम्हारी क्षमा नहीं पा सका। जाते जाते जो शब्द बांध तुमने छोड़े उनसे बहुत कुछ मर चुका था मेरे भीतर। पर मैं नहीं जानती वह कौन सी भावना होती है जो तुमसे लगातार मिले अपमान, तिरस्कार और व्यंग्य बाणों के बावजूद भी खत्म होने का नाम नहीं लेती। शायद तुमसे कुछ पलों के लिए मिला स्नेह उन सारी उपेक्षाओं पर भारी है जो अब तक जारी है। शायद कुछ लम्हों की मित्रता किसी कसक या द्वेष को मन में ठहरने ही नहीं देती। शायद मेरे प्रति तुम्हारे एक छोटे से अंतराल के आकर्षण की गुणवत्ता हर उस विकर्षण को हरा देती है जो तुम्हारे अन्याय और पक्षपात को देखकर उपजता है। तो न जाने कितने लोगों से तारीफें बटोरी है, पर तुम्हारे स्नेह से सिक्त प्रेरणात्मक शब्दों की गूंज आज भी तुम्हारी घृणा से उपजे शब्दों पर हावी है। और तुम्हारी नाराजगी देखकर लगता है जैसे सृष्टि का कनकन मुझसे रूठा है। कुछ ही दिनों की पहचान, पर जैसे सालों का रिश्ता कोई टूटा है। कितना कुछ था जो तुमसे कहना था, कितने सारे डिस्कशंस जो अधूरे छूट गए, कितना कुछ नया जो उछल कूद कर तुम्हें बताना था। तुम्हारी अनवरत चलती रिसर्च, जिनके बारे में कितना कुछ जानना था, सब अधूरा रह गया। अधूरे रह गए वे सुर भी जो सिर्फ तुम्हारी वजह से फिर जागे थे। अधूरी रह गई न जाने कितनी कविताएं जो सिर्फ तुम पर रची जानी थी। अधूरी रह गई एक कहानी भी जिसमें बस मुस्कुराहटों को होना था। अब बचा है तो कोरा सन्नाटा जिसमें सिसकियां लेता है वह विश्वास जो तुम मुझ पर ना कर सके, वह भरोसा जो मैंने कभी तोड़ना सीखा ही नहीं, और वह दर्द जो सीख रहा है मुस्कुराहटों की आड़ में छिप जाना। सबका भरोसा पाने वाली नहीं पा सकी एक तुम्हारा ही विश्वास। और देखो न, तुम्हारा भरोसा पाने की जद्दोजहद में जाने कहाँ छूट गया है मेरा ही विश्वास। क्यों हमारे बीच किसी के भ्रम के बीज बोने की कोशिश को तुमने सफल होने दिया? क्यों तुमने किसी और की आंखों से मुझे परा? एक बार, सिर्फ एक बार मेरी आंखों को परा होता तो तुम्हें नजर आती वह भावना जो सारी दुनिया की नजरों से तुम्हारी हिफाजत कर सकती थी। तुम्हें एहसास भी नहीं कि सारी दुनिया की ईर्ष्या से बचने की कवायद में तुम उससे ही ईर्ष्या कर बैठे जिसके होठों पर सदा तुम्हारे लिए दुआएं बसती है। ये भी परे शक्ति का दुरुपयोग है, असफलता। बादशाह अपने काफिये का अर्थ बदल कर बोला, मैंने तो तुम्हें रांधते वक्त गाने को कहा था। बीरबल गाए रांधत मतलब बीरबल पकाते हुए गाता है। बीरबल ने उत्तर दिया, गरीब परवर, भला मैंने शुक्र रांधने को कब कहा था? मैं तो कह रहा था कि बादशाह शुक्र रखाए, यानी कि आप शुक्र तोते की रखवाली करते हैं। आप बिना अर्थ समझे अकारण क्रोधित होते हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी से बादशाह निरुत्तर होकर हंसने लगा। बीरबल गाए रांधत बहुत ही रोचक कहानी है। इस कहानी में बीरबल अपनी वाक्पटुता से अकबर को निरुत्तर कर देता है। कहानी समायने के लिए रांधना शब्द समायना जरूरी है, जिसका अर्थ होता है पकाना। बापी कहानियां पढ़ने के लिए कृपया यहाँ जाए अकबर बीरबल की कहानियां। ऐसा देखा जाता है कि बादशाह अकबर को हंसी मजाक से बड़ा प्रेम था। इसी कारण बात बात में उससे और बीरबल से हंसी हो जाया करती थी। हंसी हंसी में अक्सर बादशाह क्रुद्ध भी हो जाता, परंतु बीरबल कभी क्रोधित नहीं होता था। इस बात को मन में विचार कर अकबर ने बीरबल को क्रोधित करने की एक नई युक्ति निकाली। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल गाए रांधत। प्रेम कहानियां हमेशा से हमारे दिलों को छू जाती है और एक नई सुबह की शुरुआत के लिए हमें प्रेरित करती है। इस ब्लॉग में हम लेकर आए हैं एक ऐसी दुनिया जहां हर कहानी अनूठी है और प्रेम की मिसाल होती है। यहाँ हम साझा करेंगे वो किस्से जो दिल को छू जाएंगे, जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे और जिनमें होगा वह खास मोमेंट जो आपके दिल को बहुत अधिक बहाएगा। प्रेम का रंग, रूप और रूह हमारे इस सफलता के किस्से में बसी होगी, जिससे हम सभी को एक साथी के साथ जीवन की यात्रा में अगले कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी।
लिए है मुस्कुराहटों के कुछ ठिकाने। यूं तो न जाने कितनी कहानियां हैं इन उदासियों का हिस्सा, जिसमें एक कहानी तुम्हारी भी तो है। पर इन कहानियों से चुराकर थोड़े से आंसू मैं बना लेती हूँ हर रोज कुछ मोती और टांग आती हूँ इन्हें उन ठिकानों पर जहाँ इसी तरह जमा किए हर रोज मैंने कुछ मुस्कुराहटें। इस तरह उदासी का हिस्सा होकर भी तुम चमक आते हो, कभी कभी मोतियों सी मुस्कान बनकर। पर फिर भी दिल कहता है कि काश तुमने मेरी मुस्कुराहटों को चुना होता, उन मुस्कुराहटों को जिनके लिए न चुराने पड़ते मुझे अपने ही आंसू। अपने जीवन के सबसे खूबसूरत और मीठे शब्द मैंने तुम्हारे ही तो नाम किए थे और कभी न सोचा का कारण। निराशा और झुंझलाहट में अपने जीवन की सारी समस्याओं का ठीकरा तुमने उसके सर फोड़ दिया जो तुम्हारे लिए सकारात्मक ऊर्जा बनना चाहती थी। छोटी छोटी सी गलतियों को तुमने इतना गंभीर अपराध सिद्ध कर दिया कि अब जरूरत से ज्यादा सजा पाने के बावजूद भी मैं अपराध बोध से मुक्त नहीं हो पाती। जानती हूँ प्रेम के उच्चतम तल को मैं नहीं छू पाई, इसलिए ये सारी शिकायतें हैं, ये सारे प्रश्न हैं। पर हर रोज तुम याद आते हो और मैं खुद को भूल जाती हूँ। हर रोज तुम्हारी बातें दोहराती है और मैं खामोश हो जाती हूँ। तुम सिखा रहे हो अपेक्षाओं के पर काटना और मैं सीख रही हूँ फिर से प्यार बांटना। लम्हा लम्हा दर्ज हो रहा है तुम्हारा मौन मन के किसी कोने में, और एक दिन शायद यही सिखाएगा मुझे सही मायनों में प्रेम। वह प्रेम जो सारी अपेक्षाओं, सारी शिकायतों और सारे दर्द से परे हो। वह प्रेम जो सारे बंधनों से परे हो। वह प्रेम जो सिर्फ और सिर्फ मुक्त करता है। वह प्रेम जो समय की सीमाओं से परे हो। तुम्हारा जन्मदिन हर साल कितनी बेसब्री से इंतजार रहता है इस दिन का, और हर बार लगता है जैसे हर साल आने वाला यह दिन जाने कितने सालों बाद आया है। तुम्हें तो पता भी नहीं सालों पहले तुम्हारा जन्मदिन जानने के लिए घंटों कंप्यूटर के सामने बैठकर कितनी मशक्कत की थी मैंने। तुमने तो सारी दुनिया से इसे छिपाने के प्रबंध कर रखे थे, पर मैं भी हार कहाँ मानने वाली थी। तुमसे और तुम्हारे दोस्तों से बिना कुछ पूछे तुम्हारा जन्मदिन जो जानना था, और आखिरकार 3-4 घंटों की मेहनत रंग ले ही आई। बस तब से यह दिन मेरे जीवन का सबसे खास दिन बन गया है। कभी कभी इस जुनून और दीवानगी के बारे में सोचती हूँ तो बरबस हंसी छूट जाती है और साथ ही हो जाती है ये आंखें भी नम। सोचती हूँ इतनी शिद्दत से ईश्वर को ढूंढा होता तो शायद वे भी मिल जाते, पर देखो न तुम न मिले। कितने पागल से दिन थे वे। तुम तो मुझसे कोसों दूर थे, पर सिर्फ तुम्हारी एक झलक पाने के लिए दिन में 20 बार अपना फेसबुक अकाउंट लॉग इन करती, और तुम्हारे स्टेटस वो तो मेरे लिए जैसे रोज की गीता वाचना था। कभी कई दिनों तक तुम्हारी कोई हलचल ना दिखाई देती तो मैं परेशान हो उठती। इंतजार के वे पल बड़े भारी लगते। रह रहकर सयाल आ जाता सब ठीक तो है न, पर तुमसे पूछने की हिम्मत कभी न जुड़ा पाती। अकबर बीरबल की कहानी बिल्ली और पेड़े की कहानी। बिल्ली और पेड़े की कहानी अकबर बीरबल की मशहूर कहानियों में से एक है। ये कहानी एक सीख देती है कि कैसे बुद्धिमानी के बदौलत किसी भी चुनौती को जीता जा सकता है। स्पर्धा की घोषणा एक बार की बात है। अकबर कटहल का पेड़ की कहानी। बीरबल बहुत तीक्ष्ण दिमाग के थे। कटहल का पेड़ की कहानी ये साबित करती है। बीरबल को प्रकृति के बीच बैठना बहुत अच्छा लगता था। जब वे घर से निकले और सोचा कुछ देर शाही बगीचे में बैठा जाए, वे यहाँ अक्सर घंटों बैठा करते थे। बगीचे में घुसते किस्से, चुटकुलों और मज़ेदार कहानियों की बात हो तो भला अकबर बीरबल के किस्से और कहानियों का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक तरफ जहां बादशाह अकबर के तरह तरह के सवाल और अकबर के 9 रत्नों में से एक बीरबल के हाजिर जवाब के ऐसे अनेकों कहानियां जग प्रचलित है जो हमें हंसी गुदगुदी का एहसास कराती है। तो आइए आज सभी अकबर बीरबल के 5 मज़ेदार कहानियों को पढ़ते हैं जो आप सभी को हंसने को मजबूर कर देगी, और साथ में हमें इन कहानियों से जीवन की नैतिक शिक्षा भी प्राप्त होगी। तो आइए पढ़ते हैं ऐसे 5 अकबर बीरबल की कहानियाँ। किस्से, चुटकुलों और मज़ेदार कहानियों की बात हो तो भला अकबर बीरबल के किस्से और कहानियों का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक तरफ जहां बादशाह अकबर के तरह तरह के सवाल और अकबर के 9 रत्नों में से एक बीरबल के हाजिर जवाब के ऐसे अनेकों कहानियां जग प्रचलित है जो हमें हंसी गुदगुदी का एहसास कराती है।
तो आइए आज सभी अकबर बीरबल के 5 मज़ेदार कहानियों को पढ़ते हैं, जो आप सभी को हंसने को मजबूर कर देगी और साथ में हमें इन कहानियों से जीवन की नैतिक शिक्षा भी प्राप्त होगी। तो आइए पढ़ते हैं ऐसे 5 अकबर बीरबल की कहानियाँ। अकबर बीरबल की 5 कहानी। किस्से, चुटकुलों और मज़ेदार कहानियों की बात हो तो भला अकबर बीरबल के किस्से और कहानियों का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अकबर बीरबल की कहानी 1। अकबर बीरबल की कहान। नदी का जल सर्वश्रेष्ठ और उत्तम है। एक दिन बादशाह अकबर अपने अपने दरबार में सभी दरबारियों से यह प्रश्न पूछा कि बताओ किस नदी का जल उत्तम है। तो सभी दरबारियों ने गंगा नदी के जल को सबसे उत्तम बताया और गंगा नदी के गुण गिनाने लगे, लेकिन बीरबल चुपचाप बैठकर सबकी बातें सुन रहे थे। तो इतने में बादशाह अकबर ने बीरबल से यही प्रश्न पूछा तो बीरबल ने तुरंत यमुना नदी के जल को उत्तम बताया। यह उत्तर सुनकर अकबर तुरंत गुस्से हुए और बोले, बीरबल आप अपना दिमाग कहाँ रखाए हो जो ऐसा बोल रहे हो। तुम्हारे ही ग्रंथों में गंगा नदी का गुणगान किया गया है और गंगा नदी की विशेष महिमा है, लेकिन तुम यमुना नदी के जल को उत्तम बता रहे हो। अंधे आदमी और हाथी की कहानी। हम जैसा सोचते हैं, जिस नजरिए से इस दुनिया को देखते हैं, ये दुनिया और यहाँ के लोग हमें वैसा ही दिखते हैं। इसलिए कहा भी गया है, इस दुनिया को जैसा देखोगे वैसा ही ये दुनिया तुम्हें नजर आएगी। अक्सर आप लोगों के मुंह से सुनते होंगे कि यार ये दुनिया बहुत बुरी है, जबकि जो लोग हर चीज में सकारात्मक से देखते हैं उन्हें अपनी पराजय या असफलता में भी आगे के लिए कहीं न कहीं सफलता जरूर ढूंढ लेते हैं। तो ये सब फर्क है सिर्फ हमारे सोचने के नजरिए का। जैसा सोचेंगे वैसा ही ये दुनिया हमें मिलेगी। लोगों ने अब उन अंधे व्यक्तियों से हाथियों के बारे में क्या अनुभव किया जानना चाहा, जिसके लिए उनसे उनके अनुभव के बारे में पूछा गया। तो पहले अंधे व्यक्ति ने बताया कि उसके हिसाब से हाथी लंबा और पतला था। फिर दूसरे अंधे व्यक्ति ने कहा, पहले व्यक्ति को पता नहीं है कि हाथी कैसा था, हाथी तो बड़ा गोल मटोल था। फिर तीसरे अंधे व्यक्ति ने दावा किया था ने वह पौधा अकबर के हाथ में दे दिया और बोला, जहांपनार, यहाँ तो कोई भी सच्चा नहीं है, इसलिए ये पौधा आप ही लगाएं। लेकिन अकबर भी वह पौधा लेने में हिचकने लगे और बोले, बचपन में हमने भी झूठ बोला है, कब ये याद नहीं, पर बोला है, इसलिए हम भी यह पौधा नहीं लगा सकते। यह सुनने के बाद बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनार, इस पौधे को मैंने सुनार से बनवाया है। मेरा उद्देश्य मात्र आपको यह समझाना था कि दुनिया में लोग कभी न कभी झूठ बोलते ही है। जिस झूठ से किसी का बुरा ना हो, वह झूठ नहीं है। अकबर बीरबल की बात समझ गए थे। उन्होंने उसे वापस दरबार में स्थान दे दिया और सेवक की फांसी की सजा माफ कर दी। बादशाह अकबर घुड़सवारी के इतने शौकीन थे कि पसंद आने पर घोड़े का मुंहमांगा दाम देने को तैयार रहते थे। दूरदराज के मुल्कों जैसे अरब, पर्शिया आदि से घोड़ों के विक्रेता मजबूत व आकर्षक घोड़े लेकर दरबार में आया करते थे। बादशाह अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए चुने गए घोड़े की अच्छी कीमत दिया करते थे। जो घोड़े बादशाह की रुचि के नहीं होते थे उन्हें सेना के लिए खरीद लिया जाता था। अगले दिन दरबार में क्या हुआ। बादशाह अकबर के दरबार में घोड़े के विक्रेताओं का अच्छा व्यापार होता था। एक दिन घोड़ों का एक नया विक्रेता दरबार में आया। अन्य व्यापारी भी उसे नहीं जानते थे। उसने 2 बेहद आकर्षक घोड़े बादशाह को बेचे और कहा कि वह ठीक ऐसे ही 100 घोड़े और लाकर दे सकता है, बशर्ते उसे आधी कीमत पेशगी दे दी जाए। नए घोड़े विक्रेता से खुश होकर बादशाह ने क्या किया। बादशाह को चूंकि घोड़े बहुत पसंद आए थे, सो वैसे ही 100 और घोड़े लेने का तुरंत मन बना लिया। बादशाह ने अपने खजांची को बुलाकर व्यापारी को आधी रकम अदा करने को कहा। खजांची उस व्यापारी को लेकर खजाने की ओर चल दिया। लेकिन किसी को भी यह उचित नहीं लगा कि बादशाह ने एक अनजान व्यापारी को इतनी बड़ी रकम बतौर पेशगी दे दी। लेकिन विरोध जताने की हिम्मत किसी के पास न थी। सभी चाहते थे कि बीरबल यह मामला उठाए। घोड़े के सौदे से नाखुश बीरबल ने क्या किया। बीरबल भी इस सौदे से खुश न था। वह बोला, हुजूर, कल मुझे आपने शहर भर के मूर्खों की सूची बनाने को कहा था। मुझे खेद है,
कि उस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। बादशाह अकबर का चेहरा मारे गुस्से के सुर्ख हो गया। उन्हें लगा कि बीरबल ने भरे दरबार में विदेशी मेहमानों के सामने उनका अपमान किया है। बीरबल के मूर्ख कहने पर बादशाह ने क्या किया? गुस्से से भरे बादशाह चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मूर्ख बताने की? क्षमा करें बादशाह सलामत। बीरबल अपना सिर झुकाते हुए सम्मानित लहजे में बोला, आप चाहे तो मेरा सर कलम करवा दें, यदि आपके कहने पर तैयार की गई मूर्खों की फहरिस्त में आपका नाम सबसे ऊपर रखना आपको गलत लगे। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरे तो आवाज सुनाई दे जाए। बीरबल का जवाब सुनकर बादशाह ने क्या किया? अब बादशाह अकबर अपना सीधा हाथ उठाए, तर्जनी को बीरबल की ओर ताने आगे बढ़े। दरबार में मौजूद सभी लोगों की सांस जैसे थमसी गई थी। उत्सुकतावश व उत्तेजना सभी के चेहरों पर नृत्य कर रही थी। उन्हें लगा कि बादशाह सलामत बीरबल का सिर धड़ से अलग कर देंगे। इससे पहले किसी की इतनी हिम्मत न हुई थी कि बादशाह को मूर्ख कहे, लेकिन बादशाह ने अपना हाथ बीरबल के कंधे पर रख दिया। वह कारण जानना चाहते थे। बीरबल समझ गया कि बादशाह क्या चाहते हैं। वह बोला, आपने घोड़ों के ऐसे व्यापारी को बिना सोचे समझे एक मोटी रकम पेशगी दे दी, जिसका अतापता भी कोई नहीं जानता। वह आपको धोखा भी दे सकता है, इसलिए मूर्खों की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। हो सकता है कि अब वह व्यापारी वापस ही न लौटे। वह किसी अन्य देश में जाकर बस जाएगा और आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। किसी से कोई भी सौदा करने के पूर्व उसके बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। उस व्यापारी ने आपको मात्र 2 घोड़े बेचे और आप इतने मोहित हो गए कि मोटी रकम बिना उसको जाने पहचाने ही दे दी। यही कारण है बस। बीरबल की बात पूरी होते ही बादशाह ने क्या किया? तुरंत खजाने में जाओ और रकम की अदायगी रुकवा दो। बादशाह अकबर ने तुरंत अपने एक सेवक को दौड़ाया। बीरबल बोला, अब आपका नाम उस सूची में नहीं रहेगा। बादशाह अकबर कुछ क्षण तो बीरबल को घूरते रहे, फिर अपनी दृष्टि दरबारियों पर केंद्रित कर हाहाकार लगाकर हंस पड़े। सभी लोगों ने राहत की सांस ली कि बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। हंसी में दरबारियों ने भी साथ दिया और बीरबल की चतुराई की एक स्वर से प्रशंसा की। समाप्त। वेब दुनिया पर पढ़े। समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्टाइल धर्म संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक। सभी देखे जरूर पढ़ें। क्या छींकते खांसते समय निकल जाता है कपड़ों में से यूरिन? तो रोज करें ये 3 योगासन। इस गुलाबी ड्रिंक से करें दिन की शुरुआत, दिन भर रहेंगे एनर्जेटिक। दिन भर लेते रहते हैं उबासी, घर पर करें ये 6 सिंपल योगासन, पूरे दिन रहेंगे एनर्जेटिक। कान में बार बार हो रही है खुजली तो न करें नज़रअंदाज, जाने डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। क्या आप भी पहनते हैं टाइन बेल्ट? तो आज ही छोड़ दें वरना हो सकती है ये 7 परेशानियां। सभी देखें नवीनतम। आखिर क्यों लगा होता है सेब पर स्टिकर? 90% लोग नहीं जानते सही जवाब। पापा को खुश करने के लिए घर पर ऐसे करें फादर्स डे सेलिब्रेट। जानें ये 6 तरीके आपके और पिता के बीच के रिश्ते को खराब कर सकती है ये छोटी छोटी गलतियां। फादर्स डे पर पापा के लिए बनाए ये खास डिश, नोट करें रेसिपी। फादर्स डे पर रोचक हिंदी निबंध। हमारे बारे में विज्ञापन दें अस्वीकरण हमसे संपर्क करें। कि ये दोनों व्यक्ति गलत है। हाथी तो बहुत बड़ा एक दीवार की तरह था। फिर आखिरी अंधे व्यक्ति ने कहा कि इन तीनों को नहीं पता है कि हाथी आखिर कैसा था। हाथी तो बहुत ही सपाट और नरम था। इस तरह सबने देखा कि सभी अंधे व्यक्ति ने जैसा स्पर्श किए थे उन्हें हाथी भी वैसा ही लगा था। उन चारों में कोई अपने जगह गलत नहीं था, लेकिन जिसका जैसा नजरिया था वैसा ही उन्हें हाथी लगा। कहानी से सीख। तो देखा आपने, सभी अंधे व्यक्ति अपने जगह अपने अनुभव और नजरिए के हिसाब से सही थे, लेकिन कोई भी एक दूसरे से सहमत नहीं था क्योंकि वे उतना ही जानते थे जितना कि उन्होंने अनुभव किया। ठीक ऐसा ही आजकल हम सभी के जीवन में हो रहा है। हर कोई आपस में अपने श्रेष्ठ साबित करना चाहता है। कोई भी व्यक्ति दूसरे की सुनना नहीं चाहता है और इस दुनिया के वैसा ही मानता है जैसा उसके साथ घटित होता है। लेकिन सच्चाई यह नहीं है
यह दुनिया लोगों से मिलकर बना है, इसलिए हमें दूसरों की भी सुननी चाहिए। हो सकता है दूसरे का अनुभव हमारे जीवन में आगे बढ़ने के काम सकता है। तो आप सबको यह छोटी सी मोरल कहानी अंधा आदमी और हाथी एक मोरल हिंदी स्टोरी कमेंट बॉक्स में बताना न भूले। इन प्रेरक कहानियों को भी पढ़े। काल करे सो आज कर। किसान और राजा के न्याय की कहानी। खुद को बदलो दुनिया को नहीं नैतिक शिक्षा कहानी। खुश कौन है कौवा और मोर के खुशी की कहानी। ईमानदार गरीब किसान की कहानी। शेयर करे। एक बार अकबर बादशाह ने अपने प्रिय दरबारी बीरबल से पूछा, तुम इतने काले रंग के कैसे हो गए? बादशाह की बात में कुछ चिज़ाने वाला पुट भरा था। बीरबल ने कहा, जहांपनार, जब अल्लाह ताला के यहाँ खैरात बांटी जा रही थी तो उन्होंने सब खैरात प्राणियों के सामने रख दी। सब लोगों ने अपनी इच्छा एवं आवश्यकता के अनुसार उनमें से वस्तुएं चुन ली। जहांपनार, मैं बुद्धि एवं विद्या ही लेता रह गया, रूप रंग की तरफ ध्यान ही नहीं गया। इसके विपरीत आप मात्र रूप रंग ही लेते रह गए, आपका ध्यान बुद्धि एवं विद्या की तरफ गया ही नहीं। इस प्रकार बीरबल ने यह सिद्ध किया कि वह बुद्धिमान है किंतु बदसूरत है। इसके विपरीत बादशाह खूबसूरत किंतु बेवकूफ है। वेब दुनिया पर पड़े। समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्टाइल धर्म संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक। सभी देखे जरूर पढ़ें। गर्मियों का ये फल है, कई स्किन प्रॉब्लम्स का रामबाण इलाज। गर्मी में बार बार जाती है बिजली तो इन 5 तरीकों से रखें खुद को ठंडा। गर्मियों में घूमने जाने का है प्लान तो मेकअप किट में रखना ना भूले ये सामान। सुबह इस छोटी सी आदत को अपनाने से मिलेगी यंग लुकिंग स्किन और कई स्किन समस्याओं से छुटकारा। टीनेजर्स गर्ल्स मेकअप और स्किन केयर के लिए अपनाएं ये टिप्स। सभी देखें नवीनतम। क्या है स्टीम और सोना बाथ में अंतर? कैसे है ये स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए फायदेमंद? क्या अकबर से हार गए थे महाराणा प्रताप? महाराजा छत्रसाल, जिन्होंने मुगलों से कभी हार नहीं मानी, सदा विजेता रहे। 9 जून, बिरसा मुंडा का शहीद दिवस, जानें उनकी कहानी। 60 दिव्यांग एथलीटों द्वारा व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सेदारी, विश्व को मानसिक शक्ति का एक शानदार संदेश। हमारे बारे में विज्ञापन दें अस्वीकरण हमसे संपर्क। जहांपनार, मैं बुद्धि एवं विद्या ही लेता रह गया, रूप रंग की तरफ ध्यान ही नहीं गया। इसके विपरीत आप मात्र रूप रंग ही लेते रह गए, आपका ध्यान बुद्धि एवं विद्या की तरफ गया ही नहीं। इस प्रकार बीरबल ने यह सिद्ध किया कि वह बुद्धिमान है किंतु बदसूरत है। इसके विपरीत बादशाह, खूबसूरत किंतु बेवकूफ। बादशाह अकबर के शयनकक्ष में सफाई करते हुए एक सेवक के हाथ से गिरकर उनका पसंदीदा फूलदान टूट गया। फूलदान टूटने पर सेवक घबरा गया। उसने चुपचाप फूलदान के टुकड़े समेटे और उन्हें बाहर फेंक आया। अकबर जब शयनकक्ष में आए तो उन्हें अपना मनपसंद फूलदान नदारद दिखा। उन्होंने सेवक को बुलाकर उसके बारे में पूछा तो डर के मारे सेवक ने झूठ कह दिया। जहांपनार में वह फूलदान साफ करने घर ले गया था। इस वक्त वो वहीं है। अकबर ने सेवक को तुरंत वह फूलदान घर जाकर लाने का आदेश दे दिया। यह आदेश पाकर सेवक के पसीने छूटने लगे। बात छुपाने का कोई औचित्य न देख उसने अकबर को सब कुछ सच सच बता दिया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। अकबर फूलदान टूटने की बात पर तो उतने नाराज नहीं हुए, लेकिन उन्हें सेवक का झूठ बोलना हजम नहीं हुआ और उन्होंने उसे फांसी की सजा सुना दी। सेवक गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन अकबर ने उसकी एक न सुनी। परे, आधी धूप आधी छाव अकबर बीरबल की कहानी। अगले दिन अकबर ने दरबार में इस विषय को चर्चा का मुद्दा बनाया और दरबारियों से पूछा, क्या आप में से किसी ने कभी झूठ बोला है? सारे दरबारियों ने एक स्वर में इनकार कर दिया। जब अकबर ने बीरबल से पूछा तो बीरबल बोला, जहांपनार, हर इंसान कभी ना कभी झूठ बोलता है। मैंने भी बोला है। मुझे लगता है कि जिस झूठ से किसी को नुकसान न पहुंचे उसे बोलने में कोई बुराई नहीं है। बीरबल की बात सुनकर अकबर गुस्सा हो गए। उन्होंने उसे फांसी की सजा तो नहीं सुनाई, किंतु उसे अपने दरबार से निकाल दिया। बीरबल तुरंत दरबार छोड़कर चला गया।
उसे अपनी चिंता नहीं थी, किंतु बिना बात के सेवक का फांसी पर चढ़ जाना उसे गंवारा नहीं था। वह उसे बचाने की युक्ति सोचने लगा। कुछ सोच विचार उपरांत उसने घर की जगह सुनार की दुकान की राह पकड़ ली। सुनार को उसने सोने से धान की बाली बनाने कहा। अगली सुबह सुनार ने बीरबल को सोने की बनी धान की बाली बनाकर दे दी, जिसे लेकर बीरबल अकबर के दरबार पहुंचा। दरबार से निकाले जाने के बाद भी वहां आने की बीरबल की हिमाकत देखकर अकबर नाराज हुए, लेकिन बीरबल ने उन्हें अपनी बात सुनने के लिए किसी तरह राजी कर लिया। वह सोने की बनी धान की बाली अकबर को दिखाते हुए बोले, जहांपनाह, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बतानी थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। कल शाम घर जाते समय रास्ते में मेरी मुलाकात एक सिद्ध महात्मा से हुई। उन्होंने मुझे ये सोने की धान की बाली देकर कहा कि किसी उपजाऊ भूमि में इसे लगा देना, इससे उस खेत में सोने की फसल होगी। मैंने एक उपजाऊ भूमि खोज ली है। मैं चाहता हूं कि सभी दरबारी और आप भी इसे लगाने उस खेत में चलें। आखिर देखें तो सही कि महात्मा की कही बात सच है या नहीं। परे स्वर्ग की यात्रा अकबर बीरबल की कहानी। अकबर बीरबल की बात मान गए और दूसरे दिन एक नियत समय पर खेत में पहुंचने के लिए दरबारियों को आदेशित कर दिया। अगले दिन सभी नियत समय पर खेत पर पहुंचे। अकबर ने बीरबल को सोने से बना धान का पौधा खेत में लगाने को कहा, लेकिन बीरबल ने इनकार करते हुए कहा, जहांपनाह, महात्मा ने यह पौधा देते हुए मुझे निर्देश दिया था कि जिस व्यक्ति ने कभी झूठ न बोला हो, उसके द्वारा लगाने पर ही खेत में सोने की फसल होगी, इसलिए मैं तो यह पौधा लगा नहीं सकता। कृपया आप दरबारियों में से किसी को यह पौधा लगाने का आदेश दे दीजिए। अकबर ने जब दरबारियों से धान का वह पौधा लगाने कहा, तो कोई सामने नहीं आया। अकबर समझ गए कि सभी ने कभी ना कभी झूठ बोला है। तब बीरबल, किसका अफसर? एक बार वजीर अबिल फजल ने अकबर बादशाह के सामने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें अकबर बादशाह ने सुअर और कुत्तों का अफसर नियुक्त किया है। इस पर बीरबल ने कहा, बहुत खूब, तब तो आपको भी मेरी आज्ञा में रहना पड़ेगा। यह सुनते ही अकबर बादशाह हंस पड़े और वजीर अबिल फजल ने लज्जित होकर अपना सिर झुका लिया। किसकी दाढ़ी की आग? बादशाह अकबर की यह आदत थी कि वह अपने दरबारियों से तरह तरह के प्रश्न किया करते थे। एक दिन बादशाह ने दरबारियों से प्रश्न किया, अगर सबकी दाढ़ी में आग लग जाए, जिसमें मैं भी शामिल हूं, तो पहले आप किसकी दाढ़ी की आग बुझाएंगे? हुजूर की दाढ़ी की। सभी सभासद एक साथ बोल पड़े, मगर बीरबल ने कहा, हुजूर, सबसे पहले मैं अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा, फिर किसी और की दाढ़ी की ओर देखूंगा। बीरबल के उत्तर से बादशाह बहुत खुश हुए और बोले, मुझे खुश करने के उद्देश्य से आप सब लोग झूठ बोल रहे थे। सच बात तो यह है कि हर आदमी पहले अपने बारे में सोचता है। अकबर, बीरबल और एक व्यापारी की कहा। एक व्यापारी अकबर के समय में बिजनेस करता था। महाराणा प्रताप से लड़ाई की वजह से अकबर कंगाल हो गया और व्यापारी से कुछ सहायता मांगी। व्यापारी ने अपना सब धन अकबर को दे दिया। तब अकबर ने उससे पूछा कि तुमने इतना धन कैसे कमाया, सच सच बताओ, नहीं तो फांसी दे दूंगा। मारवाड़ी बोला, जहांपनाह, मैंने यह सारा धन कर चोरी और मिलावट से कमाया है। यह सुनकर अकबर ने बीरबल से सलाह करके व्यापारी को घोड़ों के अस्तबल में लीद साफ करने की सजा सुनाई। व्यापारी वहां काम करने लगा। 2 साल बाद फिर अकबर लड़ाई में कंगाल हो गया तो बीरबल से पूछा, अब धन की व्यवस्था कौन करेगा? बीरबल ने कहा, बादशाह, उस व्यापारी से बात करने से समस्या का समाधान हो सकता है। तब अकबर ने फिर व्यापारी को बुलाकर अपनी परेशानी बताई तो व्यापारी ने फिर बहुत सारा धन अकबर को दे दिया। अकबर ने पूछा, तुम तो अस्तबल में काम करते हो, फिर तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? सच सच बताओ, नहीं तो सजा मिलेगी। व्यापारी ने कहा, यह धन मैंने आपके आदमी जो घोड़ों की देखभाल करते हैं उनसे यह कहकर रिश्वत लिया है कि घोड़े आजकल लीद कम कर रहे हैं। इसकी शिकायत बादशाह को करूँगा, क्योंकि तुम घोड़ों को पूरी खुराक नहीं देते हो और पैसा खजाने से पूरा उठाते हो। अकबर फिर नाराज हुआ और व्यापारी से कहा कि तुम कल से अस्तबल में काम नहीं करोगे। कल से तुम समुंदर के किनारे उसकी लहरें गिनो और मुझे बताओ।
2 साल बाद अकबर फिर लड़ाई में कंगाल। चारों तरफ धन का अभाव, किसी के पास धन नहीं। बीरबल और अकबर का माथा काम करना बंद। अचानक बीरबल को व्यापारी की याद आई। बादशाह को कहा, आखिरी उम्मीद व्यापारी दिखता है, आपकी इजाजत हो तो बात करो। बादशाह का गरूर काफूर बोला, किस मुंह से बात करें, 2 बार सजा दे चुके हैं। दोस्तों, व्यापारी ने फिर बादशाह को इतना धन दिया कि खजाना पूरा भर दिया। बादशाह ने डरते हुए धन कमाने का तरीका पूछा तो व्यापारी ने बादशाह को धन्यवाद दिया और कहा, इस बार धन विदेश से आया है, क्योंकि मैंने उन सब को जो विदेश से आते हैं आपका फरमान दिखाया कि जो कोई मेरे लहरें गिनने के काम में अपने नाव से बाधा करेगा बादशाह उसे सजा देंगे। सब डर से धन देकर गए और जमा हो गया। अकबर ने बीरबल के सामने अचानक एक दिन 3 प्रश्न उछाल दिए। वेविराश 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 वेविराश। प्रश्न यह थे, 1. भगवान कहाँ रहता है? 2. वह कैसे मिलता है? और 3. वह करता क्या है? बीरबल इन प्रश्नों को सुनकर सकपका गए और बोले, जहांपनाह, इन प्रश्नों के उत्तर मैं कल आपको दूंगा। जब बीरबल घर पहुंचे तो वह बहुत उदास थे। उनके पुत्र ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया, बेटा, आज बादशाह ने मुझसे एक साथ 3 प्रश्न, भगवान कहाँ रहता है, वह कैसे मिलता है और वह करता क्या है, पूछे हैं। मुझे उनके उत्तर सुअ नहीं रहे हैं और कल दरबार में इनका उत्तर देना है। बीरबल के पुत्र ने कहा, पिताजी, कल आप मुझे दरबार में अपने साथ ले चलना, मैं बादशाह के प्रश्नों के उत्तर दूंगा। पुत्र की हठ के कारण बीरबल अगले दिन अपने पुत्र को साथ लेकर दरबार में पहुंचे। बीरबल को देखकर बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, मेरे प्रश्न के उत्तर दो। बीरबल ने कहा, जहांपनार, आपके प्रश्नों के उत्तर तो मेरा पुत्र भी दे सकता है। अकबर ने बीरबल के पुत्र से पहला प्रश्न पूछा, बताओ, भगवान कहाँ रहता है? बीरबल के पुत्र ने 1 गिलास शक्कर मिला हुआ दूध बादशाह से मंगवाया और कहा, जहांपनार, दूध कैसा है? अकबर ने दूध चखा और कहा कि ये मीठा, परंतु बादशाह सलामत, या आपको इसमें शक्कर दिखाई दे रही? बादशाह बोले, नहीं, वह तो घुल गई। जी हाँ, जहांपनार, भगवान भी इसी प्रकार संसार की हर वस्तु में रहता है। जैसे शक्कर दूध में घुल गई है परंतु वह दिखाई नहीं दे रही है। बादशाह ने संतुष्ट होकर अब दूसरे प्रश्न का उत्तर पूछा, बता, भगवान मिलता कैसे है? बालक ने कहा, जहांपनार, थोड़ा दही मंगवाइए। बादशाह ने दही मंगवाया तो बीरबल के पुत्र ने कहा, जहांपनार, क्या आपको इसमें मक्खन दिखाई दे रहा है? बादशाह ने कहा, मक्खन तो दही में है, पर इसको मथने पर ही दिखाई देगा। बालक ने कहा, जहांपनाह, मंथन करने पर ही भगवान के दर्शन हो सकते हैं। बादशाह ने संतुष्ट होकर अब अंतिम प्रश्न का उत्तर पूछा, बताओ, भगवान करता क्या है? बीरबल के पुत्र ने कहा, महाराज, इसके लिए आपको मुझे अपना गुरु स्वीकार करना पड़ेगा। अकबर बोले, ठीक है, आप गुरु और मैं आपका शिष्य। अब बालक ने कहा, जहांपनार, गुरु तो ऊंचे आसन पर बैठता है और शिष्य नीचे। अकबर ने बालक के लिए सिंहासन खाली कर दिया और स्वयं नीचे बैठ गए। अब बालक ने सिंहासन पर बैठकर कहा, महाराज, आपके अंतिम प्रश्न का उत्तर तो यही है। अकबर बोले, क्या होता? मैं कुछ समझा नहीं। बालक ने कहा, जहांपनार, भगवान यही तो करता है, पल भर में राजा को रंक बना देता है और भिखारी को सम्राट बनाकर दिया। उसका काम था घोड़ों की लीद उठवाना। दिलाया और कुछ दिन बाद आने को कहा। इसी दौरान बीरबल ने व्यापारी के दोस्त को बुलाकर पूछा, क्या तुमने अपने व्यापारी दोस्त से 1000 रुपये उधार लिए थे? उसने कहा, नहीं श्रीमान, उसके पास इसका क्या सबूत है? बीरबल ने उससे और कुछ नहीं पूछा और वापस जाने को कह दिया। अगले दिन बीरबल ने व्यापारी और उसके दोस्त को बुलाया। उसने दोनों को घी का 1-1 कनस्तर देकर कहा, कृपया मेरे लिए इस घी को बेच आओ। वे दोनों कनस्तर लेकर चले गए।
व्यापारी का दोस्त नहीं जानता था कि बीरबल ने उसकी ईमानदारी की परख के लिए उसके टिन में सोने का एक सिक्का डाल दिया था। घी बेचने के बाद वे दोनों माल के पैसे देने बीरबल के पास आए। बीरबल ने दोस्त से पूछा, तुम्हें टिन में से सिक्का मिला? उसने तुरंत कहा, मुझे तो कोई सिक्का नहीं मिला, पर सैनिक भेजकर उसका बेटा बिलवा लिया। बीरबल ने बच्चे से बात की तो उसे मासूम और सच्चा पाया। बातों ही बातों में बच्चे ने यह भी बता दिया कि उसके पिता को कनस्तर में से सोने का सिक्का मिला था। जब बच्चे ने अपने पिता को व्यापारी के पास खड़े देखा तो बोला, पिताजी, आपने चाचा जी से जो रुपए उधार लिए थे वे लौटा दिए। अब उसका पिता झूठ नहीं बोल सका। वह शर्मिंदा होकर बीरबल से माफी मांगने लगा। बीरबल ने बच्चे के पिता को हुक्म दिया कि वह व्यापारी का रुपया वापस कर दे। इसके साथ उसने बच्चे को उसकी ईमानदारी और सच्चाई के लिए इनाम भी दिया। वहां मौजूद लोगों ने बीरबल के इंसाफ और अक्लमंदी की प्रशंसा की। किसका अफसर? एक बार वजीर अबिल फजल ने अकबर बादशाह के सामने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें अकबर बादशाह ने सुअर और कुत्तों का अफसर नियुक्त किया है। इस पर बीरबल ने कहा, बहुत खूब, तब तो आपको भी मेरी आज्ञा में रहना पड़ेगा। यह सुनते ही अकबर बादशाह हंस पड़े और वजीर अबिल फजल ने लज्जित होकर अपना सिर झुका लिया। किसकी दाढ़ी की आग? बादशाह अकबर की यह आदत थी कि वह अपने दरबारियों से तरह तरह के प्रश्न किया करते थे। एक दिन बादशाह ने दरबारियों से प्रश्न किया, अगर सबकी दाढ़ी में आग लग जाए, जिसमें मैं भी शामिल हूं, तो पहले आप किसकी दाढ़ी की आग बुझाएंगे? हुजूर की दाढ़ी की। सभी सभासद एक साथ बोल पड़े। मगर बीरबल ने कहा, हुजूर, सबसे पहले मैं अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा, फिर किसी और की दाढ़ी की ओर देखूंगा। बीरबल के उत्तर से बादशाह बहुत खुश हुए और बोले, मुझे खुश करने के उद्देश्य से आप सब लोग झूठ बोल रहे थे। सच बात तो यह है कि हर आदमी पहले अपने बारे में सोचता है। अकबर, बीरबल और एक व्यापारी की कहा। एक व्यापारी अकबर के समय में बिजनेस करता था। महाराणा प्रताप से लड़ाई की वजह से अकबर कंगाल हो गया और व्यापारी से कुछ सहायता मांगी। व्यापारी ने अपना सब धन अकबर को दे दिया। तब अकबर ने उससे पूछा कि तुमने इतना धन कैसे कमाया? सच सच बताओ, नहीं तो फांसी दे दूंगा। मारवाड़ी बोला, जहांपनाह, मैंने यह सारा धन कर चोरी और मिलावट से कमाया है। यह सुनकर अकबर ने बीरबल से सलाह करके व्यापारी को घोड़ों के अस्तबल में लीद साफ करने की सजा सुनाई। व्यापारी वहां काम करने लगा। 2 साल बाद फिर अकबर लड़ाई में कंगाल हो गया तो बीरबल से पूछा, अब धन की व्यवस्था कौन करेगा? बीरबल ने कहा, बादशाह, उस व्यापारी से बात करने से समस्या का समाधान हो सकता है। तब अकबर ने फिर व्यापारी को बुलाकर अपनी परेशानी बताई तो व्यापारी ने फिर बहुत सारा धन अकबर को दे दिया। अकबर ने पूछा, तुम तो अस्तबल में काम करते हो, फिर तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? सच सच बताओ, नहीं तो सजा मिलेगी। व्यापारी ने कहा, यह धन मैंने आपके आदमी जो घोड़ों की देखभाल करते हैं उनसे यह कहकर रिश्वत लिया है कि घोड़े आजकल लीद कम कर रहे हैं। इसकी शिकायत बादशाह को करूँगा, क्योंकि तुम घोड़ों को पूरी खुराक नहीं देते हो और पैसा खजाने से पूरा उठाते हो। अकबर फिर नाराज हुआ और व्यापारी से कहा कि तुम कल से अस्तबल में काम नहीं करोगे। कल से तुम समुंदर के किनारे उसकी लहरें गिनो और मुझे बताओ। 2 साल बाद अकबर फिर लड़ाई में कंगाल। चारों तरफ धन का अभाव, किसी के पास धन नहीं। बीरबल और अकबर का माथा काम करना बंद। अचानक बीरबल को व्यापारी की याद आई। बादशाह को कहा, आखिरी उम्मीद व्यापारी दिखता है, आपकी इजाजत हो तो बात करो। बादशाह का गरूर काफूर बोला, किस मुंह से बात करें, 2 बार सजा दे चुके हैं। दोस्तों, व्यापारी ने फिर बादशाह को इतना धन दिया कि खजाना पूरा भर दिया। बादशाह ने डरते हुए धन कमाने का तरीका पूछा तो व्यापारी ने बादशाह को धन्यवाद दिया और कहा, इस बार धन विदेश से आया है, क्योंकि मैंने उन सब को जो विदेश से आते हैं आपका फरमान दिखाया कि जो कोई मेरे लहरें गिनने के काम में अपने नाव से बाधा करेगा बादशाह उसे सजा देंगे। सब डर से धन देकर गए और जमा हो गया। अकबर ने बीरबल के सामने अचानक एक दिन 3 प्रश्न उछाल दिए। वेविराश 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 वेविराश।
प्रश्न यह थे: 1. भगवान कहाँ रहता है? 2. वह कैसे मिलता है? और 3. वह करता क्या है? बीरबल इन प्रश्नों को सुनकर सकपका गए और बोले, जहाँपनाह, इन प्रश्नों के उत्तर मैं कल आपको दूंगा। जब बीरबल घर पहुंचे तो वह बहुत उदास थे। उनके पुत्र ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया, बेटा, आज बादशाह ने मुझसे एक साथ 3 प्रश्न। भगवान कहाँ रहता है? पहली मुलाकात। एक बार बादशाह अकबर ने मध्य प्रदेश के एक गांव में अपना दरबार लगाया। उसी गांव में एक युवा किसान महेश दास भी रहता था। महेश ने बादशाह अकबर की घोषणा सुनी कि उस कलाकार को बादशाह 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे जो उनकी जीवंत तस्वीर बनाएगा। निश्चित दिन पर बादशाह के दरबार में कलाकारों की भीड़ लग गई। हर कोई दरबार में यह जानने को उत्सुक था कि 1000 स्वर्ण मोहरों का इनाम किसे मिलता है। अकबर एक ऊंचे आसन पर बैठे और एक के बाद एक कलाकारों की तस्वीर देखते और अपने विचारों के साथ तस्वीरों को एक एक कर मना करते गए और बोले, यह एकदम वैसी नहीं है जैसा मैं अब हूँ। जब महेश की बारी आई, जो कि बाद में बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए, तब तक अकबर परेशान हो चुके थे और बोले, क्या तुम भी बाकी सब की तरह ही मेरी तस्वीर बनाकर लाए हो? लेकिन महेश बिना किसी भय के शांत स्वर में बोला, मेरे बादशाह, अपने आप को इसमें देखिए और स्वयं को संतुष्ट कीजिए। आश्चर्य की बात यह थी कि यह बादशाह की कोई तस्वीर नहीं थी, बल्कि महेश के वस्त्रों से निकला एक दर्पण था। अकबर ने महेश दास का सम्मान किया और उसे 1000 स्वर्ण मोहरें उपहार स्वरूप दीं। बादशाह ने महेश को एक राजकीय मोहर वाली अंगूठी दी और फतेहपुर सीकरी अपनी राजधानी में आने का नियंत्रण दिया। बादशाह इतना सम्मान दे रहे हैं। महेश ने कुछ पल सोचा और कहा, आप मुझे 100 कोड़े मारने की सजा दीजिए। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अजरज से बोले, क्या कहते हो? तुमने तो कुछ गलत नहीं किया जिसके लिए तुम्हें 100 कोड़े दिए जाएं। क्या बादशाह सलामत मेरी दिल्ली इच्छा को पूरा करने के वायदे से पीछे हट रहे हैं? नहीं, एक राजा कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। अकबर ने बड़े हिचकिचाते हुए सैनिक को आदेश दिया कि महेश को 100 कोड़े लगाए जाएं। महेश ने अपनी पीठ पर हर कोड़े का वार बिना किसी आवाज के सहन किया। जैसे ही 50वां कोड़ा महेश की पीठ पर पड़ा, वह एकदम अलग कूद कर चिल्लाया, रुको। तब अकबर भी हैरान होते हुए बोले, अब तुम्हें समझ आया कि तुम कितने पागल हो? नहीं जहाँपनार, मैं जब महल में आपको देखने आना चाहता था तब मुझे महल के अंदर आने की आज्ञा इसी शर्त पर मिली थी कि मुझे आपसे जो भी मिलेगा उसका आधा उस सेवक को दिया जाएगा। इसलिए कृपा करके बाकी के कोड़े उसे लगाए जाएं। पूरा दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज उठा, जिनमें अकबर की हंसी सबसे ऊंची थी। इसी के साथ उस सैनिक को दरबार में आकर अपनी घूस लेने की आज्ञा दी गई। अकबर ने महेश से कहा, तुम अब भी इतने ही बहादुर हो जितने पहले थे, लेकिन तुम पहले से भी चालाक हो गए हो। मैं इतने प्रयत्नों के बावजूद भी अपने दरबार से भ्रष्टाचार नहीं हटा सका, लेकिन तुम्हारी छोटी सी चालाकी से लालची दरबारियों को सबक मिल गया। इसलिए आज से मैं तुम्हें बीरबल के नाम से पुकारूंगा और तुम दरबार में मेरे साथ बैठोगे और हर बात में मुझे सलाह दोगे। बीरबल की स्वर्ग यात्रा। दरबार का नाई बीरबल से बहुत चिढ़ता था तथा रोजाना उसके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता था। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया और जब अकबर उसको हजामत करने के लिए बिलवाया तो वह बोला, जहाँपनाह, आप जानते हैं, बादशाह को छोड़ दिया गया। महल वापस लौटने पर बादशाह ने भगवान को अपनी उंगली कटने का धन्यवाद किया, जिसके कारण उनका जीवन बच गया। वे फौरन बीरबल से मिलने जेल पहुंचे। बीरबल, तुम्हें जेल में डालने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब मैं समझ गया हूँ कि मेरी उंगली का काटना मेरे लिए किस प्रकार अच्छा था। लेकिन मुझे बताओ, ईश्वर ने मुझे तुम्हें जेल में क्यों डालने दिया? यह तुम्हारे लिए कैसे अच्छा था? बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँपनाह, अगर मैं जेल में नहीं होता तो आप मुझे अपने साथ शिकार पर ले जाते और आदिवासियों द्वारा आपको छोड़ने पर वे मुझे के लिए ले जाते। मूर्खों की सूची। एक दिन अकबर के दरबार में एक अरब व्यापारी अपने घोड़े के साथ पहुंचा। उसके पास हर उम्र और हर किस्म के घोड़े थे।
अकबर ने उनमें से कुछ घोड़े चुने और उनका दाम देकर व्यापारी को अरब से कुछ उम्दा घोड़े लाने को कहा। व्यापारी राजी हो गया और बादशाह से 2 लाख रुपए पेशगी के तौर पर मांगे। अकबर ने तुरंत खजांची को रकम देने का हुक्म दिया तथा व्यापारी जल्दी ही वापस आने का वायदा कर पैसे लेकर चला गया। कुछ समय बाद अकबर ने बीरबल को मूर्खों की एक सूची तैयार करने को कहा। बीरबल ने उत्तर दिया, बादशाह सलामत, वह तो मैंने पहले ही तैयार कर ली है। अकबर सूची में सबसे ऊपर अपना नाम देखकर क्रोधित हुए और बीरबल पर चिल्लाकर बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस सूची में बादशाह का नाम सबसे ऊपर रखने की? बीरबल ने उत्तर दिया, बादशाह आपने पिछले सप्ताह व्यापारी को 2 लाख रुपए बिना सोचे समझे दे दिए, क्या पता वह व्यापारी घोड़े लेकर आएगा या नहीं, इसलिए मैंने इस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर लिखा। अकबर ने कहा, और अगर व्यापारी घोड़े लेकर आ जाता है तो तब मैं आपके नाम की जगह उसका नाम डाल दूंगा। अकबर को महसूस हुआ कि उन्होंने व्यापारी को पेशगी रकम देकर गलती की है और वे चुप रहे। गहनों की चोरी। बादशाह अकबर के राज्य में एक व्यापारी आया। उसे गर्मी लगी तो उसने नदी पर स्नान करने की सोची। उसने अपने सारे गहने अपने कपड़ों के साथ कमरे के एक कोने में रख दिए और नहाने चला गया। जब वह नहाकर वापस आया तो देखा कि उसके गहने गायब हैं। उसने अपने सभी नौकरों से पूछा, मगर ये जानने में असफल रहा कि किसने गहने चुराए हैं। तब व्यापारी इस समस्या को सुलझाने के लिए अकबर के पास गया। अकबर ने यह समस्या बीरबल को दी। बीरबल ने व्यापारी को अगले दिन अपने सभी नौकरों के साथ दरबार में आने के लिए कहा। अगले दिन जब नौकर दरबार में आए तो बीरबल ने हर नौकर को एक छड़ी दी और कहा, मैं तुम सबको एक समान छड़ियाँ देता हूँ, लेकिन ये छड़ियाँ जादुई है। जब ये किसी चोर के पास होती है तो एक दिन में 1 इंच बढ़ जाती है। अगर तुमने अपने मालिक के गहने चुराए हैं तो तुम्हारी छड़ी कल तक 1 इंच बढ़ जाएगी। इसलिए अब अपनी अपनी छड़ी लेकर घर जाओ और कल मेरे पास आना। सजा दी गई। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। यह भी पढ़े उम्मीद गृहलक्ष्मी कहानियाँ। हकीम की बीरबल से पुरानी दुश्मनी थी। उसने बीरबल को परेशानी में डालने के लिए ही ऐसा कहा था। बादशाह अकबर ने बीरबल को हुक्म दिया, मुझे बैल का दूध चाहिए, जाओ किसी भी कीमत पर लाओ। बीरबल घर पहुंचा। उसकी बेटी ने देखा कि पिता काफी परेशान लग रहे थे। कई बार पूछने पर बीरबल ने पुत्री को अपनी परेशानी की वजह बता दी। तरह बहुत सयानी थी। दोनों ने मिलकर एक तरकीब सोच ली। बीरबल ने बेटी को आधी रात में शाही तालाब पर कपड़े धोने भेज दिया। वह वहां गई और कपड़े धोने लगी, जिसकी आवाज सुनकर अकबर की नींद टूट गई। उसने सैनिक भेजकर लड़की को बुलवा लिया। उसने पूछा, तुम इतनी रात को कपड़े क्यों धो रही हो? लड़की ने जवाब दिया, महाराज, मेरे पिता ने आज एक शिशु को जन्म दिया है। वे बिस्तर पर है। मुझे दिन में काम करने का समय नहीं मिलता, इसलिए मैं इस समय कपड़े धो रही हूँ। बादशाह बड़ा हैरान हुआ। उसने लड़की से कहा, बिटिया, पुरुष तो बच्चे पैदा नहीं करते। लड़की झंझ से बोली, अगर पुरुष बच्चा पैदा नहीं कर सकता तो एक बैल दूध कैसे दे सकता है? बादशाह अकबर समझ गए कि हकीम ने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए ही यह चाल चली थी। उन्हें अपने ऊपर भी शर्म आई कि वे किस तरह हकीम की बातों में आकर उल्लू बन गए। हकीम को अपने इस बर्ताव के लिए सजा दी गई। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। यह भी पढ़े संबंधों के समीकरण गृहलक्ष्मी कहानियाँ। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें। प्रतिक्रियाओं के साथ ही आप अपनी कहानियां भी हमें ईमेल कर सकते हैं। डायमंड पॉकेट बुक्स की अन्य रोचक कहानियों और प्रसिद्ध साहित्यकारों की रचनाओं को खरीदने के लिए इस लिंक पर बादशाह ने ब्राह्मण को हुक्म सुनाया। अगर उसे परिवार के लिए पैसा चाहिए तो कपड़ों के बिना सारी रात तालाब के बर्फीले पानी में खड़ा रहना होगा। ब्राह्मण सारी रात तालाब के ठंडे जल में सर्दी से ठिठुरता खड़ा रहा। अगले दिन वह अपना इनाम लेने आया। बादशाह ने पूछ, पहले बताओ, सारी रात इतने बर्फीले पानी में कैसे खड़े रहे? भोले ब्राह्मण ने कहा, मैं आपके महल में जलते दिए को देखता रहा,
बादशाह ने इनाम देने से इनकार करते हुए कहा, तुम दिए की रोशनी से गर्माहट लेते रहे इसलिए तुम इनाम के हकदार नहीं हो। अगले दिन वह दरबार नहीं गया तो बादशाह स्वयं उसके घर जा पहुंचे। अकबर ने देखा कि बीरबल ने जलती आग से करीब 1 मीटर की दूरी पर खिचड़ी पकाने के लिए हांडी टांग रखी थी। राजा ने पूछा, 1 मीटर की दूरी से हांडी की खिचड़ी कैसे पकेगी? इसे सेंक कैसे मिलेगा? बीरबल तुम ठीक तो हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जब 1 किमी की दूरी पर जलते दीपक से किसी के शरीर को गर्माहट मिल सकती है तो आग से 1 मीटर की दूरी पर रखी हांडी में खिचड़ी भी पक सकती है। अकबर मुस्कुरा दिए, पर उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। उन्होंने गरीब ब्राह्मण को बुलवाकर सोने के सिक्के इनाम में दिए, जिससे ब्राह्मण खुश होकर लौटा। एक बार फिर से अकबर बीरबल की बुद्धि व तर्क शक्ति का लोहा मान गए। यह भी पढ़े, अंगूर खट्टे हैं, ईसप की शिक्षाप्रद कहानियाँ। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें। प्रतिक्रियाओं के साथ ही आप अपनी कहानियां भी हमें ईमेल कर सकते। हिंदी कहानियां कहानी रोचक होने के साथ साथ आपको प्रेरित भी करती है। ये कहानियां काल्पनिक जरूर होती है, लेकिन ये आपको जीवन जीने का सही रास्ता दिखाती है। गृहलक्ष्मी पर प्रकाशित हिंदी कहानियां आपको निराशा के दौर में आशा की किरण दिखाती है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको प्रेरणादायक, समाज से जुड़ी हिंदी कहानियां पढ़ने को मिलेंगी। यहाँ आपको हर दिन नई कहानियां पढ़ने को मिलेंगी। पढ़े रोचक प्रसिद्ध हिंदी कहानियां गृहलक्ष्मी पर पंचतंत्र की कहानियां। बच्चों से लेकर बड़े तक सभी को पंचतंत्र की कहानियां पढ़ने में बेहद दिलचस्पी होती है। विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र की कहानियां बेहद जीवंत है। ये लोगों को जीवन जीने का रंग सिखाने के साथ ही नेतृत्व क्षमता विकसित करने में भी मदद करते हैं। बच्चों का मन बेहद कोमल होता है। इस उम्र में अगर उन्हें अच्छी किताबें पढ़ने को दी जाए तो वह जीवन भर इससे मिलने वाली शिक्षाप्रद कहानियों को याद रखते हैं। सोने के पंख वाला हंसों का किस्सा। जब उल्लू का राजतिलक हुआ, एक अनमोल श्लोक ने बदल दिया जीवन। नकलची ने किया जो गड़बड़झाला जैसी कई ऐसे रोचक और शिक्षाप्रद कहानियां हैं जिसे पढ़कर बच्चों को मजा आएगा और वह इन कहानियों से मिलने वाली शिक्षा को अपने जीवन में भी अवश्य उतारेंगे। हम आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बेहद मनोरंजक पंचतंत्र की कहानियां यहाँ पेश कर रहे हैं। इन्हें पढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित करें। बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ पंचतंत्र की रोचक और प्रेरणादायक कहानियां। वह कैसे मिलता है और वह करता क्या है? पूछे है। मुझे उनके उत्तर सुअ नहीं रहे हैं और कल दरबार में इनका उत्तर देना है। बीरबल के पुत्र ने कहा, पिताजी, कल आप मुझे दरबार में अपने साथ ले चलना, मैं बादशाह के प्रश्नों के उत्तर दूंगा। पुत्र की हठ के कारण बीरबल अगले दिन अपने पुत्र को साथ लेकर दरबार में पहुंचे। बीरबल को देखकर बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल मेरे प्रश्न के उत्तर दो। बीरबल ने कहा, जहांपनार आपके प्रश्नों के उत्तर तो मेरा पुत्र भी दे सकता है। अकबर ने बीरबल के पुत्र से पहला प्रश्न पूछा, बताओ, भगवान कहाँ रहता है? बीरबल के पुत्र ने 1 गिलास शक्कर मिला हुआ दूध बादशाह से मंगवाया और कहा, जहांपनार दूध कैसा है? अकबर ने दूध चखा और कहा कि ये मीठा, परंतु बादशाह सलामत या आपको इसमें शक्कर दिखाई दे रही है? बादशाह बोले, नहीं, वह तो घुल गई। जी हाँ, जरापर। भगवान भी इसी प्रकार संसार की हर वस्तु में रहता है। जैसे शक्कर दूध में घुल गई है परंतु वह दिखाई नहीं दे रही है। बादशाह ने संतुष्ट होकर अब दूसरे प्रश्न का उत्तर पूछा, बता, भगवान मिलता कैसे है? बालक ने कहा, जहांपनार थोड़ा दही मंगवाइए। बादशाह ने दही मंगवाया तो बीरबल के पुत्र ने कहा, जावर, क्या आपको इसमें मक्खन दिखाई दे रहा है? बादशाह ने कहा, मक्खन तो दही में है पर इसको मथने पर ही दिखाई देगा। बालक ने कहा, जहांपनार, मंथन करने पर ही भगवान के दर्शन हो सकते हैं। बादशाह ने संतुष्ट होकर अब अंतिम प्रश्न का उत्तर पूछा, बताओ, भगवान करता क्या है? बीरबल के पुत्र ने कहा, महाराज,
इसके लिए आपको मुझे अपना गुरु स्वीकार करना पड़ेगा। अकबर बोले, ठीक है, आप गुरु और मैं आपका शिष्य। अब बालक ने कहा, जहांपनाह गुरु तो ऊंचे आसन पर बैठता है और शिष्य नीचे। अकबर ने बालक के लिए सिंहासन खाली कर दिया और स्वयं नीचे बैठ गए। अब बालक ने सिंहासन पर बैठकर कहा, महाराज, आपके अंतिम प्रश्न का उत्तर तो यही है। अकबर बोले, क्या हुआ था? मैं कुछ समझा नहीं। बालक ने कहा, जहांपनाह, भगवान यही तो करता है, पल भर में राजा को रंक बना देता है और भिखारी को सम्राट बनाकर दिया। उसका काम था घोड़ों की लीद उठवाना। दिलाया और कुछ दिन बाद आने को कहा। इसी दौरान बीरबल ने व्यापारी के दोस्त को बुलाकर पूछा, क्या तुमने अपने व्यापारी दोस्त से 1000 रुपये उधार लिए थे? उसने कहा, नहीं श्रीमान, उसके पास इसका क्या सबूत है? बीरबल ने उससे और कुछ नहीं पूछा और वापस जाने को कह दिया। अगले दिन बीरबल ने व्यापारी और उसके दोस्त को बुलाया। उसने दोनों को घी का एक एक कनस्तर देकर कहा, कृपया मेरे लिए इस घी को बेच आओ। वे दोनों कनस्तर लेकर चले गए। व्यापारी का दोस्त नहीं जानता था कि बीरबल ने उसकी ईमानदारी की परख के लिए उसके टिन में सोने का एक सिक्का डाल दिया था। घी बेचने के बाद वे दोनों माल के पैसे देने बीरबल के पास आए। बीरबल ने दोस्त से पूछा, तुम्हें टिन में से सिक्का मिला? उसने तुरंत कहा, मुझे तो कोई सिक्का नहीं मिला, पर सैनिक भेजकर उसका बेटा बिलवा लिया। बीरबल ने बच्चे से बात की तो उसे मासूम और सच्चा पाया। बातों ही बातों में बच्चे ने यह भी बता दिया कि उसके पिता को कनस्तर में से सोने का सिक्का मिला था। जब बच्चे ने अपने पिता को व्यापारी के पास खड़े देखा तो बोला, पिताजी, आपने चाचा जी से जो रुपए उधार लिए थे वे लौटा दिए। अब उसका पिता झूठ नहीं बोल सका। वह शर्मिंदा होकर बीरबल से माफी मांगने लगा। बीरबल ने बच्चे के पिता को हुक्म दिया कि वह व्यापारी का रुपया वापस कर दे। इसके साथ उसने बच्चे को उसकी ईमानदारी और सच्चाई के लिए इनाम भी दिया। वहां मौजूद लोगों ने बीरबल के इंसाफ और अक्लमंदी की प्रशंसा की। अकबर बीरबल की कहानियां। हकीम की बीरबल से पुरानी दुश्मनी थी। उसने बीरबल को परेशानी में डालने के लिए ही ऐसा कहा था। बादशाह अकबर ने बीरबल को हुक्म दिया, मुझे बैल का दूध चाहिए, जाओ किसी भी कीमत पर लाओ। बीरबल घर पहुंचा। उसकी बेटी ने देखा कि पिता काफी परेशान लग रहे थे। कई बार पूछने पर बीरबल ने पुत्री को अपनी परेशानी की वजह बता दी। बीरबल की बेटी भी पिता की तरह बहुत सयानी थी। दोनों ने मिलकर एक तरकीब सोच ली। बीरबल ने बेटी को आधी रात में शाही तालाब पर कपड़े धोने भेज दिया। वह वहां गई और कपड़े धोने लगी। जिसकी आवाज सुनकर अकबर की नींद टूट गई। उसने सैनिक भेजकर लड़की को बुलवा लिया। लड़की ने जवाब दिया, महाराज, मेरे पिता ने आज एक शिशु को जन्म दिया है। वे बिस्तर पर है। मुझे दिन में काम करने का समय नहीं मिलता, इसलिए मैं इस समय कपड़े धो रही हूँ। बादशाह बड़ा हैरान हुआ। उसने लड़की से कहा, बिटिया, पुरुष तो बच्चे पैदा नहीं करते। लड़की झन से बोली, अगर पुरुष बच्चा पैदा नहीं कर सकता तो एक बैल दूध कैसे दे सकता है? बादशाह अकबर समझ गए कि हकीम ने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए ही यह चाल चली थी। उन्हें अपने ऊपर भी शर्म आई कि वे किस तरह हकीम की बातों में आकर उल्लू बन गए। हकीम को अपने इस बर्ताव के लिए आदेश दिया कि वह गधे की रस्सी को बीरबल के हाथ में थमा दे। फिर बादशाह ने बीरबल से कहा, यदि गधा इतना बुद्धिमान है तो इसे ले जाओ और महीने भर में पढ़ा लिखाकर वापस ले आओ। बीरबल को समझते देर न लगी कि यदि वह इस काम में विफल हो गए तो नतीजा क्या होगा। ठीक 1 महीने बाद उसी गधे की रास थामे बीरबल दरबार में हाजिर हुए। बादशाह ने पूछा, क्या गधा पर लिख गया है? हाँ, जहांपनाह, कहते हुए उन्होंने एक मोटी सी पोथी गधे के सामने रख दी। गधा जुबान से पोथी के पन्ने पलटता चला गया और 30वें पन्ने पर पहुंचकर जोर जोर से रेंकने लगा। बादशाह और सभी दरबारी चकित रह गए। तुमने यह चमत्कार कैसे किया? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने बड़ी शान के साथ समझाया, जहांपनाह,
पहले रोज मैंने मुट्ठी भर घासपोथी की जिल्द और पहले पन्ने के नीचे रख दी। दूसरे दिन मैंने घास दूसरे पन्ने पर रख दी और पोथी बंद कर दी। गधे ने उसे खोलकर घास खा ली। फिर रोजाना इसी तरह से आगे के पन्ने पलटने लगा, लेकिन जिस पन्ने पर घास नहीं मिलती तो गधा गुस्से से रेंकने लगता। आयु बढ़ाने वाला पेड़। अकबर बीरबल की कहानियां हिंदी में बच्चों के लिए। एक बार तुर्किस्तान के बादशाह को अकबर की बुद्धि की परीक्षा के लेने का विचार हुआ। उसने एक एलची को पत्र देकर सिपाहियों के साथ दिल्ली भेजा। पत्र का मजमून कुछ इस प्रकार था। अकबर शाह, मुझे सुनने में आया है कि आपके भारतवर्ष में कोई ऐसा पेड़ पैदा होता है जिसके पत्ते खाने से मनुष्य की आयु बढ़ जाती है। यदि यह बात सच्ची है तो मेरे लिए उस पेड़ के थोड़े पत्ते अवश्य भिजवाएं। बादशाह उस पत्र को पढ़कर विचारमग्न हो गए। फिर कुछ देर तक बीरबल से राय मिलाकर उन्होंने सिपाहियों सहित उस एलची को कैद कर एक सुदृढ़ किले में बैद करवा दिया। इस प्रकार कैद हुए उनको कई दिन बीत गए तो बादशाह अकबर बीरबल को लेकर उन कैदियों को देखने गए। बादशाह को देखकर उनको अपने मुक्त होने की आशा हुई, परंतु यह बात निर्मूल थी। बादशाह उनके पास पहुंचकर बोले, तुम्हारा बादशाह जिस वस्तु को चाहता है वह मैं तब तक उसे नहीं दे सकूंगा जब तक कि इस सुदृढ़ किले की एक दो ईंट न ढह जाए। उसी वक्त तुम लोग आज़ाद किए जाओगे। खाने पीने की तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने उसका यथाचित प्रबंध करा दिया है। इतना कहकर बादशाह चले गए, परंतु कैदियों की चिंता और बढ़ गई। वे अपने मुक्त होने के उपाय सोचने लगे। उनको अपने स्वदेश के सुखों का स्मरण करते इसी दौरान उनकी उंगली कट जाती है। इस पर बीरबल अकबर से कहते हैं कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। इतना सुनते ही अकबर आग बबूला हो जाते हैं, क्योंकि एक तो हिरन भी हाथ नहीं आया और उंगली भी कट गई। उन्होंने गुस्से में आकर सैनिकों को आदेश दिया कि बीरबल को गिरफ्तार कर लो और कल इनको फांसी दे दी जाए। सैनिक बीरबल को गिरफ्तार कर महल लाकर जेल में डाल देते हैं। अकबर वहां से और आगे बढ़ जाते हैं। शिकार के लिए शिकार की खोज में वह बहुत आगे बढ़ गए और वे रास्ते भटक गए और उनका साथ सैनिकों से छूट गया। अब वे अकेले हो गए और धीरे धीरे रात भी हो गई। वो कहीं विश्राम करने के लिए जगह की तलाश कर रहे थे, तभी कुछ आदिवासियों ने उन्हें पकड़ लिया और अपने राजा के पास ले गए। उस दिन आदिवासियों की कोई पूजा थी जिसमें किसी आदमी की बलि देनी थी, तो उनके राजा ने आदेश दिया कि इसी आदमी की बलि दी जाए। राजा अकबर को नीचे बिठाकर दोनों हाथ पीछे की ओर बांध दिया गया। जल्लाद ने तलवार उठाया और जैसे ही वो अकबर के गर्दन को उतारने के लिए आगे बढ़ा, तब तक उसी आदिवासियों में एक की नज़र अकबर की उंगलियों पर पड़ी तो उसने देखा कि उनकी उंगली तो कटी हुई है। उसने जल्लाद को रोका और बोला कि इसकी उंगली कटी हुई है। राजा ने उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि उनका नियम था कि किसी भी ऐसे आदमी की बलि नहीं देनी है जो विकलांग हो या कोई भी अंगकटा हो। अंततः अकबर बच गए। सुबह हुआ, सैनिक उन्हें खोजते खोजते वहां पहुंचे और अकबर अपने सैनिकों के साथ महल पहुंचे। यहाँ बीरबल को फांसी देने की तैयारी चल रही थी। उन्होंने तुरंत फांसी को रोकने का आदेश दिया और बीरबल को अपने पास बुलाया। उन्होंने बीरबल से कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप पर गुस्सा किया और ऐसी सजा सुनाई। बीरबल बोले, श्रीमान जो हुआ अच्छा हुआ। अकबर बोले कि कैसे अच्छा हुआ? हमने आपको सजा दी और आप कह रहे कि अच्छा हुआ। तो बीरबल बोले कि महाराज, अगर आप हमें सजा न देते तो हम भी आपके साथ होते और आपकी जगह हमारी बलि चरा दी गई होती। इसीलिए जो हुआ वो अच्छा हुआ। अकबर ने एक बार फिर बीरबल की प्रशंसा की और बहुत प्रसन्न हुए और फिर से बीरबल को उनका कार्यभार सौंप दिया गया। कहानी से सीख। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जो होता है अच्छा होता है। पढ़ा लिखा गधा। अकबर बीरबल की कहानी। इसमें शक की कोई बात न थी कि बीरबल दूर दूर तक बड़े नामी गिरामी थे। एक दिन वह अकबर के साथ दरबार में बैठे थे, तभी टैक्स चोरों से जब्त की गई चीजों में एक बड़ा गधा भी दरबार में हाजिर किया गया। बादशाह को खुश करने के इरादे से बीरबल गधे की तारीफ के पुल बांधते हुए बाले, जहांपनाह, इसके चेहरे से ऐसी बुद्धिमानी फूट रही है कि शायद सिखाने पर ये पढ़ना लिखना भी सीख जाए। बादशाह ने उनकी बात पकड़ ली और सेवक को बड़ा दुख होता था।
वे कुछ देर तक इसी चिंता में डूबे रहे। अंत में वे ईश्वर की वंदना करने लगे, हे भगवान, क्या हम इस बंधन से मुक्त नहीं किए जाएंगे? क्या हमारा जन्म इस किले में बंद रहकर कष्ट भोगने के लिए हुआ है? आप तो दीनानाथ है, अपना नाम याद कर